दोस्तों सोचिए जरा, जिस देश में बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक प्रॉपर गर्लफ्रेंड नहीं बना पाते, उसी देश को टिंडर, बम्बल और हिंज ने दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट मान लिया था। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स, करोड़ों स्वाइप्स, प्रियंका चोपड़ा जैसी ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन आज सच्चाई यह है कि यही ग्लोबल एप्स धीरे धीरे भारत से अपना बिजनेस समेट रहे हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबली भी डेटिंग इंडस्ट्री की हवा निकल चुकी है। टिंडर की पेरेंट कंपनी मैच ग्रुप का मार्केट कैप लगभग 80% गिर चुका है। बम्बल, जिसने $15 बिलियन का आईपीओ लाया था, आज उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए बची है। उनके शेयर्स अपनी 90% वैल्यू खो चुके हैं। यानी डेटिंग इंडस्ट्री आज अपने सबसे बड़े क्राइसिस के दौर में है। आज हम समझेंगे कैसे टिंडर, बम्बल और हिंज जैसे डेटिंग एप्स भारत और दुनिया भर में फेल हो रहे हैं, और कैसे कुछ देसी स्टार्टअप्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक नया मॉडल बना रहे हैं। शुरुआत की कहानी टाइम मशीन में चलिए। अर्ली 2010 का टाइम था। टिंडर ने डिसाइड किया कि अब वो यूएस से बाहर निकलकर इंडिया में एंटर करेगा। भारत में शादी और मैच मेकिंग का बाजार तो हमेशा से था, लेकिन डेटिंग एक नई और थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज थी। टिंडर इंडिया में तुरंत हिट हो गया। 2014-15 के बीच 14 मिलियन डेली स्वाइप्स तक पहुंच गया। 2015 में डाउनलोड्स में 400% ग्रोथ, और 2016 तक इंडिया एशिया का सबसे बड़ा टिंडर मार्केट बन गया था। बिजनेस इनसाइडर ने लिखा, टिंडर इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी इन अ कंट्री वेयर मैरिजेस आर अरेंज्ड। फिर 2016 में आया जियो रेवोल्यूशन, जिसने डेटा सस्ता कर दिया। स्मार्टफोन हर हाथ में पहुंच गया और डेटिंग एप्स को मिला बड़ा बूस्ट। लेकिन अब टिंडर अकेला नहीं था। हिंज आया प्रीमियम यूजर्स के लिए, जो लेट 20s में सेटलमेंट चाहने वाले थे। ओके क्यूपिड आया सीरियस लव वालों के लिए, यानी मिड 20s ग्रुप के लिए। और टिंडर रहा अर्ली 20s वालों के लिए, मतलब कैजुअल स्वाइपिंग के लिए। तीनों ने अपनी अपनी ऑडियंस पकड़ ली। 2018 में आया बम्बल, जिसकी पोजीशनिंग थी विमेन मेक द फर्स्ट मूव। इसकी फाउंडर विटनी वुल्फ हर्ड टिंडर की ही को फाउंडर रह चुकी थी। उन्होंने देखा कि टिंडर वुमन फ्रेंडली नहीं है, और उसी गैप को पकड़कर बम्बल बनाया। भारत में एंट्री धमाकेदार रही। प्रियंका चोपड़ा बनी ब्रांड एम्बेसडर। सबको लगा भारत अब बनेगा वर्ल्ड का बिगेस्ट डेटिंग प्लेग्राउंड, और ऐसा हुआ भी। कोविड-19 के दौरान टिंडर ने एक दिन में 3 बिलियन स्वाइप्स का रिकॉर्ड बनाया। बम्बल और ओके क्यूपिड दोनों की ग्रोथ 70% से भी ज्यादा बढ़ी। लेकिन यह सब एक टेम्परेरी बबल था। पेंडेमिक के बाद से ही मैच ग्रुप और बम्बल दोनों की ग्रोथ रुक गई। आज मैच ग्रुप ने इंडिया की टीम 8 से घटाकर 3 लोग कर दी है, और बम्बल ने अपने एड स्पेंड लगभग बंद कर दिए हैं। ग्लोबल लेवल पर भी वही हाल है। मैच ग्रुप का मार्केट कैप $46 बिलियन से गिरकर $9 बिलियन रह गया है, और बम्बल की वैल्यू $15 बिलियन से गिरकर सिर्फ $720 मिलियन। यानी अब पूरी डेटिंग इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठने लगे हैं। क्यों फेल हो रही है डेटिंग इंडस्ट्री? इंडिया का मार्केट गोल्ड माइन या इल्यूजन? हर कंपनी को लगता है इंडिया में 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, सस्ता इंटरनेट और यंग यूजर्स हैं, पर असल में यहां डाउनलोड तो होते हैं, पेमेंट नहीं। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बहुत कम है। इंडिया में यूजर सिर्फ $3 से $4 खर्च करता है, जबकि अमेरिका या यूरोप में यह रकम $200 तक पहुंच जाती है। और थोड़ा सोचिए, थाईलैंड का छोटा सा मार्केट भी इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू देता है। यानी भारत का मार्केट साइज तो बड़ा है, लेकिन अंदर से सच कहें तो खाली है। दूसरा पॉइंट है इनोवेशन की कमी
और जेन जी को न समझ पाना। स्वाइप लेफ्ट राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो 10 साल पुराना हो चुका है। उसके बाद सच में कोई नया इनोवेशन नहीं आया। अब जेन जी सिर्फ मैचिंग में नहीं बल्कि रियल कनेक्शन और इमोशनल वैल्यू ढूंढती है। 2023-24 में यूके में टिंडर ने करीब 5,90,000 यूजर खो दिए, हिंज ने 1,30,000, बम्बल ने 3,60,000 और ग्राइंडर ने 11,000 यूजर खोए। सोचिए ये नंबर कितने बड़े हैं। यानी यूजर्स अब कह रहे हैं बस स्वाइप से नहीं चलेगा, कुछ नया दो। तीसरी बात है लीडरशिप और प्रॉफिट क्राइसिस। बम्बल में सीईओ, सीएफओ, सीएमओ तीनों बदल चुके हैं। विटनी वुल्फ खुद वापस आई हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। टिंडर में 2016 के बाद कोई भी सीईओ 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। मैच ग्रुप ने 13% लेऑफ्स किए और बम्बल ने 30% लेऑफ्स किए हैं। साथ ही रुपया गिरने और डॉलर में ट्रेडिंग के कारण इंडिया अब प्रॉफिटेबल मार्केट नहीं रहा है। भारत में 90% पुरुष और सिर्फ 10% महिलाएं डेटिंग एप्स पर हैं, जबकि पश्चिमी देशों में यह रेशियो 50-50 है। अब सोचो 90 लड़के 10 लड़कियों के लिए कंपटीशन करें, मैच कैसे मिलेगा। महिलाएं ऐप्स से दूर रहती हैं क्योंकि उनके पास खुद का स्मार्टफोन कम होता है। 21 साल की औसत शादी की उम्र की वजह से डेटिंग विंडो भी छोटी है और सबसे बड़ा कारण सेफ्टी और अनवांटेड अटेंशन। महिलाएं चाहती हैं सेफ स्पेस, कंट्रोल और रिस्पेक्ट, पर टिंडर बम्बल यह पूरी तरह दे नहीं पाए। तो इंडियंस का बिहेवियर इसे 3 लेयर में समझिए। सबसे पहले मेट्रो यूथ। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसी जगहों में महिलाओं की एजुकेशन और एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है, लेकिन पुरुष उतनी स्पीड से नहीं बढ़े हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कॉफी डेट की जगह अब आइडियोलॉजी डिबेट होने लगती है और रिजल्ट बस मिसमैच और फ्रस्ट्रेशन। अब आते हैं दूसरी लेयर पर, मिडिल क्लास सिटीज। लखनऊ, जयपुर, इंदौर जैसी जगहों पर सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा है। यहां लड़के हाय भेजते हैं और लड़कियां अनमैच कर देती हैं। वैसे ट्रूली मैडली हर महीने 50% प्रोफाइल रिजेक्ट करता है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या है इंटेंट मिसमैच और ट्रस्ट की कमी। तीसरी लेयर है टियर 2 और टियर 3 सिटीज। कानपुर, मेरठ, जबलपुर जैसे शहरों में डेटिंग अब भी टैबू है। यहां तो ऑनर किलिंग तक के केस सामने आते हैं और सच कहूं तो यहां एप्स बस लोनली मेंस चैट रूम बन चुके हैं। असल समस्या अकेलापन। WHO ने 2023 में लोनलीनेस को ग्लोबल हेल्थ थ्रेट कहा। हर 6 में से 1 इंसान अकेलेपन से जूझ रहा है। भारत जैसे देश में जहां इमोशनल कनेक्टिविटी टूट रही है, यह मार्केट एक मैसिव गैप बन गया है। और अब आ रहे हैं नए देसी स्टार्टअप्स। जहां टिंडर बम्बल हार गए, वहीं नए मॉडल्स बन रहे हैं। FR&D ये खास तौर पर टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अकेले यूजर्स के लिए है। ऑडियो और वीडियो चैट के लिए कॉइन्स देने होते हैं। लड़कियां चैट से वर्चुअल गिफ्ट कमा सकती हैं। 72 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 52 मिलियन डाउनलोड्स। टिंडर घाटे में, FR&D प्रॉफिट में। तो अगला ऐप है 11। करण जौहर समर्थित एक इनवाइट ओनली ऐप है ये। इसमें वुमन कंट्रोल्ड, प्रीमियम और सेफ स्पेस का वादा किया जाता है। ये खास तौर पर मेट्रो एलीट वुमन को टारगेट करता है। तो अब बात करते हैं 3 नंबर पर जूलियो की। यह है ट्रस्टेड सिंगल्स क्लब मॉडल। खास तौर पर एजुकेटेड सिंगल्स के लिए बनाया गया है और इसका फोकस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर है। मिडिल क्लास को टारगेट करता है ये ऐप।
अब 4 नंबर पर आता है स्मूच। ये एक मीम बेस्ड डेटिंग ऐप है। यहाँ मैचिंग सेंस ऑफ ह्यूमर पर होती है और सच कहें तो जेन ज़ी के लिए ये परफेक्ट मॉडल है। 5 नंबर पर है फ्लटर। ये एक मल्टीलिंगुअल रीजनल डेटिंग ऐप है जहां यूजर्स अपनी भाषा में कनेक्ट कर सकते हैं और हां, इसको जी मीडिया से 5 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली है। तो देखिए दोस्तों, 25 साल में न तो शादी एप्स $1 बिलियन बन पाए और न ही डेटिंग एप्स टिक पाए, लेकिन वही एप्स जो मानव की असली जरूरत, कनेक्शन, सेफ्टी, ट्रस्ट और कंफर्ट को बेच रहे हैं, वही आज जीत रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।